सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जो पितृदोष की शांति का उपाय है। पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जब आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युतियाँ बन जाती हैं, तो ऐसी मान्यता है कि आपको पितृदोष की बाधा हो जाती है। लेकिन अगर आप कुंडली में नहीं बिलीव करते तो भी पितृदोष किस प्रकार से आप समझ पाएंगे, आप ये समझें। देखिए, जब आपके घर में किसी भी कार्य में बाधा हो, असामयिक मृत्यु हो, असाध्य रोग हो, लोग कभी क्रमिक रूप से कोई एक व्यक्ति का तबीयत खराब हो, कभी किसी एक व्यक्ति का तबीयत खराब हो, कभी किसी और व्यक्ति का, और लगातार लोग बीमार होते रहें, आपका पैसा जो आपने बचा के रखा है कहीं और लगाने के लिए, वो रोग दोष में आपका खर्च हो रहा है, मुकदमेबाजी में खर्च हो रहा है, आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रहा है, अचानक से व्यापार मंदा हो जा रहा है, आपके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे योग्य होते हुए, तो ऐसे समयों में यह समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष का भी उपाय करना चाहिए। ये पितृदोष सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, सांप सीढ़ी का खेल कर देता है जीवन को। और ये अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो जहाँ भी सूर्य और राहु की दृष्टि होती है जिस घर पर, उस घर के जो भी कार्य होते हैं उसको बर्बाद कर दे। मतलब कुंडली में जो भी घर होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी घर पर जिस पर भी उसका दृष्टिपात होता है, उन सब को बर्बाद कर देता है, कोई भी कार्य बनने नहीं देता। इसीलिए पितृदोष की जो बाधा होती है, इसका निवारण, इसका शमन करना बहुत ज़रूरी होता है। और पितृदोष का निवारण के लिए जो चीज़ होता है वह हम बता दें, इसमें मेनली तो होता है पितृ गायत्री का जाप करा के, और उसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। लेकिन जिन बंधु बांधवों के यहाँ पर इतनी बड़ी पूजा कराने का मान लीजिए पैसे नहीं है या कोई संसाधन नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो हवन होता है, जैसे संजीवनी महामृत्युंजय होता है, जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि संजीवनी महामृत्युंजय का जाप करा के, हवन करा के, और इसके द्वारा आपके कुंडली में या आपके भाग्य में, आपके व्यापार में, आपके बच्चों के लिए, आपके घर परिवार की सुख शांति के लिए संजीवनी महामृत्युंजय का जाप करा के हवन हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक हर वीडियो में देते हैं। तो आज जो उपाय हम लेकर के आए, जो आप करेंगे, मान लीजिए आप नहीं करा पा रहे हैं हवन, कोई दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, तो ऐसे समयों में आपको छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए। कौन सा उपाय है, क्या करना है? देखिए, पितृपक्ष कब है, सबसे बड़ा तो ये जानना जरूरी है। पितृपक्ष इस 2022 में 10 सितंबर से इधर गणेश चतुर्थी समाप्त होगा और उधर पितृपक्ष लग जाएगा। और पितृपक्ष में आपको देखिए, वैसे तो पितृपक्ष में सभी समय में यह उपाय कर सकते हैं, किसी भी समय में, लेकिन आप जब भी आपके पास समय है तो इस उपाय को आपको चाहिए क्या कि पूरे पितृपक्ष 15 दिन का होता है, और यह आप समझ लीजिए कि 15 दिन के अंदर यह उपाय आपको करना क्या है, क्या क्या लेना है, आप समझ लीजिए। देखिए, पितरों को खुश करने के लिए आपको करना क्या है, इस समय में जब घर में प्रथम आहार मतलब भोजन बन जाए, तो पितरों के लिए आप नहा धोकर उनको तर्पण करने के बाद उनके लिए भोग लगाइए और पितरों का आवाहन करिए। क्या करना है, भोग किस पर, जैसे मान लीजिए दाल चावल रोटी सब्जी जो बना, एक थाली में सब कुछ सजा लीजिए, पितरों का आवाहन करिए, आंख बंद करके ध्यान करिए कि प्रभु आपके लिए हमने लगाया है। और उसके बाद इस भोजन को आप क्या करेंगे, गाय को खिला देंगे। और इस समय में क्या करना है, आप थोड़ा सा चावल ले लीजिए, डेली नहाने धोने के बाद थोड़ा सा छत पर डालिए, क्योंकि कौवा जो होता है वह आपके पितृ के रूप में भी माना जाता है। पितृपक्ष में सबसे बड़ा चीज़ क्या करना है, आपको कभी भी किसी भी जानवर को, जीव को मारना नहीं है,
क्योंकि ऐसी मान्यता होती कि हमारे पितृ किसी का भी रूप धारण करके किस रूप में आ जाएंगे कोई नहीं जान पाएगा। तो होता क्या है, पितृ हमारे देवता के रूप में होते हैं। इसीलिए आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है और उसके बाद करना क्या है ये भी ध्यान से सुनिए। तो आपने भोजन का तो प्रथम चीज़ जान लिया, अब दूसरा इसमें जो उपाय आपको करना है डेली वो जानिए। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है, जो हम आपके स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी। नहाने धोने के बाद आप आराम से जाप करिए, पितरों का आवाहन करिए और पितरों की जो फोटो लगाइए वह दक्षिण दीवार पर या दक्षिण दिशा में लगा करके ही उनका आवाहन करिए। क्योंकि जो मृत आत्माएं होती हैं जिनका शरीर इस धरा पर अब नहीं है, उनको दक्षिण दिशा में मुँह करके आवाहन करना चाहिए। और इस मंत्र का जाप क्या करना है, दक्षिण मुख करके ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप आराम से करना है। और काला तिल, आपको 7 मुट्ठी काला तिल रख लेना है। 7 मुट्ठी मतलब इस पितृ पक्ष में कम से कम 1-1.5 किलो तिल आपको दान करना है। 7 मुट्ठी तिल डेली आप थोड़ा थोड़ा तिल लीजिए, मुट्ठी में अपने सर पर घुमाइए, ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए और उसी एक पात्र में रख लीजिए। 15वें दिन जब लास्ट यह पितृ विसर्जन का दिन होता है या त्रयोदशी जो तिथि होती है, उस दिन आपको क्या करना है कि उस दिन आपको इसको किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। और इस तिल को दान करने से क्या क्या फ़ायदे हैं आपको ये मैं बताना चाहूँगा। देखिए, तिल दान करने से पहला नंबर तो शनि ग्रह आपका सही होता है, दूसरा नंबर पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, और उसके बाद काला जो तिल होता है इसका दान करने से आपके जो भी ग्रह गोचर अशांत चल रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में अशांति चल रही है वह समाप्त होती है। और ज़िंदगी की अशांति जब समाप्त होती है तो आप प्रगति के पथ पर बढ़ते हैं। तो प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए आपको इस तिल का दान करना है। और आपको करना क्या चाहिए, जब आप श्राद्ध का दिन होता है, जैसे श्राद्ध का जो दिन होता है, जब श्राद्ध का दिन होता है तो ऐसे समय हो, जैसे तिथि होती है श्राद्ध की, किस तिथि को आपके जो पूर्वज थे, जो आपके पितृ थे, किस तिथि को उनका देहावसान हुआ था, तो उसी तिथि पर ब्राह्मणों को भोज जरूर कराइए। ब्राह्मणों को कराइए, उस दिन गाय को बढ़िया अन्न का जो है पितरों का आवाहन करके गाय को भोग लगा के भोजन कराइए। और या जो डेली का आपको उपाय करना है, थोड़ा थोड़ा चावल दाल सब्जी जो भी बनती है घर में वह निकाल के कहीं भी गाय को खिलाइए ज़रूर। क्योंकि पितरों को खुश करने से ही आपके जीवन में हमेशा से खुशियाँ और प्रसन्नता आती हैं। और जिनके पितृ नाराज होते हैं, अब वह समझे सिम्टम की क्या क्या करते हैं। पितृ अगर नाराज हो गए तो आपके घर में अकाल मृत्यु होती है, आपके घर में लोगों के काम नहीं बनते, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। और जब पितृ नाराज होते हैं तो कोई भी युवा, आपकी जो संतान है उनकी विवाह में बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा, और युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं होते हैं। इसलिए पितृ को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। और रहा सवाल बड़े उपाय छोटे उपाय किसी भी चीज़ का, तो सबसे बड़ा चीज़ हम जो बताना चाहते हैं वो यह है कि देखिए, पितृपक्ष में आप चाहें तो पितृ गायत्री का जाप करा के त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं, जो कि गया में, काशी में, उत्तराखंड में, प्रयाग में होता है। लेकिन आप अगर इन उपायों को नहीं कर सकते तो यह छोटे छोटे उपाय रामबाण हैं। जैसे मैंने हवन की बात करी, तो इसमें क्या होता है कि महामृत्युंजय का, संजीवनी महामृत्युंजय का जाप होता है। और संजीवनी महामृत्युंजय क्या करता है, मृत्यु तुल्य कष्ट को समाप्त करता है। और संजीवनी महामृत्युंजय रामबाण उपाय होता है। इसीलिए हम आप लोगों को इंस्टाग्राम का भी लिंक देते हैं कि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। आप एक जगह वीडियो देख रहे हैं, हर उपाय आपको वहाँ पे ही मिल जाए। ये नहीं कि आपके मन में भ्रम हो गया हम कहाँ जाएं, कहाँ भटके। इसीलिए हम जो भी रेमेडी बताते हैं उसका हर उपचार आपको हम बताते रहते हैं। तो आप सभी बंधु बांधवों से विनम्र निवेदन यही करूँगा
कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, आप लेकर चल रहे हैं, मुझे भी इसमें आप अपना परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साईं राम।